भिन्न कैसे बनती है और भिन्न होती क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भिन्न वह होती है जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे के रूप में लिख सकें, उसे हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न होती क्या है, देखो पहली है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो होती है 2/3, यानी 2 छोटा 3 बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिभाषा भी ये कहती है, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं कि अंश छोटा हो हर बड़ा हो। ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। तो इसमें देखा जाए तो अंश छोटा और हर बड़ा है। ऐसे ही 7/19, 8/11, 20/100, 105/550। तो इस प्रकार की जो भिन्न बनती है वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। दूसरी अनुचित भिन्न, या जिसको विषम भिन्न भी कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो तथा हर छोटा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहा? देखो, ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो। अंश तो क्या होना चाहिए? बड़ा, और हर क्या होना चाहिए? छोटा। यानी अपन कह सकते हैं कि उचित भिन्न के जस्ट उल्टा। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। लेकिन अनुचित भिन्न में अंश बड़ा है, हर छोटा है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं कि जैसे 10/3, 7/2, 27/11, 108/5, 1300/215। इस प्रकार से ये सारी भिन्नें अनुचित भिन्न कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है। और उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। अगली है अपने जो कि तीसरी, मिश्र भिन्न। तीसरी जो कि है मिश्र या मिश्रित भिन्न। जो अपन ने इससे पहले अनुचित भिन्न पढ़ी थी या विषम भिन्न पढ़ी थी, विषम भिन्न से ही मिश्र भिन्न बनती है। ऐसी भिन्न जो अनुचित भिन्न से बनती है तथा इसे सही के
लिखा जाता है। लिखा जा सकता है। इसमें अपन कह सकते हैं कि पहले अनुचित भिन्न होगी, अनुचित भिन्न को अपने को उचित भिन्न में बदलना है, अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलेंगे तो मिश्र भिन्न प्राप्त होगी। कैसे? जैसे अपन उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि अनुचित भिन्न का या विषम भिन्न का एक उदाहरण लीजिए। जैसे अपन ले लिया 10/3, 10/3, तो ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न से ही मिश्र भिन्न बनती है। कैसे बनती है? अब इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ऊपर लिखा हुआ होता है, उसके अंदर नीचे वाली संख्या का भाग जाता है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है। तो अपन यहाँ भाग दे देंगे 10 में 3 का भाग, कितने बार जाएगा? 3 का भाग बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक तो 12 हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, 3 तिया 9, 3 बार भाग गया, पीछे कितने रहे? 1। तो अपने पास क्या आया? 3 का भाग दिया 10 में, तो 3 बार गया, पीछे रहा 1। तो यहाँ पर इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो जितनी बार भाग गया है वो सबसे आगे आ जाएगा, जितनी बार भाग गया वो सबसे आगे आ गया। अब पीछे रहा वो ऊपर चला जाएगा, जो शेष रहा हुआ है वो ऊपर लिख दो, और जिसका भाग दिया उसको बटा में लिख दो। यानी इसी से ऐसे लिखते हैं, कैसे? 3 का भाग 10 में 2 कितने बार जाएगा? 3 बार, तो ये लिख दिया 3, ठीक है। फिर पीछे कितना रहा? 3 दिया 9, 1 रहा, 1 लिख दिया यहाँ, और ये बटा में 3 था, बटा में 3 लिख दिया। तो ये भिन्न अपनी मिश्र भिन्न कहलाती है, जिसको अपन सही के रूप में लिख सकते हैं 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। तो ऐसे ही अपन और मिश्र भिन्न बनाना सीखते हैं। देखो जैसे अपने पास आ गया 100/9, 100/9 ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे अपन। 100 में 9 का भाग दे दो, 9 का भाग बोलिए, 9 एकम 9, पीछे कितना रहा? 1, ये अगला 0 यहाँ जाएगा, हो गया 10, फिर भाग कितने बार जा रहा है? 1 बार, 9 एकम 9, पीछे कितना रह रहा है? 1, तो सबसे आगे क्या लिखेंगे? 11 सही, पीछे कितना रहा? 1 बटा भाग इसका गया 9 का, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9। तो इस प्रकार की भिन्न होती है, जो क्या होती है? मिश्र भिन्न होती है। इसको वापस यदि उचित अनुचित भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11 99 में 1 जोड़ दो 100, ये 100/9/9 है। ये ऐसे इस प्रकार से वापस मिश्र भिन्न को अपन अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अब ये उचित भिन्न है, 1/9 ये उचित भिन्न है। इसके आगे 11 लगा दिया, इसलिए क्या हो गया? 11 से 1/9, तो ये बन गई मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए पहले उसको मिश्र भिन्न बनाना होता है। ऐसे ही आपकी चौथी भिन्न आती है, वो होती है तुल्य भिन्न। चौथी भिन्न है, उसको अपन कहते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है तुलना करने पर बराबर रहने वाली भिन्न को तुल्य भिन्न कहते हैं। तुलना करने पर यदि बराबर में रखें उनको तो वापस वो अपना बराबर उत्तर दें, तो उसको अपन क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे अपन ने कोई भी भिन्न ली, उचित भिन्न ली 1/3, अब 1/3 की तुल्य भिन्न निकालनी है, तो इसको मैं क्या करूंगा? 1/3 को 2/2 से गुणा करूंगा। ये समान रूप से गुणा करना है। 1 को 2 से करना है तो 3 को भी 2 से करना है। यदि 1 को 3 से कर रहा हो तो 3 को भी 3 से करना है। 1 को यदि 4 से कर रहा हो तो 3 को भी 4 से करना है, यानी बराबर गुणा होना चाहिए। तो ये कितना आ गया? 2 × 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 1/3 की तुल्य भिन्न क्या है? 2/6, यानी 1/3 किसके बराबर है? 2/6 के बराबर है। अब 2/6 इसके आगे और किसके बराबर होंगे? देखो 1/3 को अपन पहले 2/2 से गुणा कर लिया, अब हम 3/3 से गुणा कर लेंगे, तो 3 एकम
3 3 तिया 9, तो ये इसके बराबर है 3/9। फिर आगे देखते हैं, तो 1/3 को 4/4 से गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 4/12। ये इसकी सारी तुल्य भिन्नें कहलाती है। कोई भी भिन्न दी हुई हो उसको 2/2, 3/3, 4/4 से गुणा करके अपन उसकी तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अपन जांच करके भी पता लगा सकते हैं। कैसे? जैसे 1/3 की 4/12 तुल्य भिन्न है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको अपन तोड़ेंगे। 4 को तोड़ा किसमें? 2 गुणा 2 में, 2 दूनी 4। ऐसे 12 को तोड़ो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ कितना है? 2 दूनी 4, ये 4, ये 12, ये 12 है। अब ये इसके बराबर है या नहीं है, इसको देखना है। तो इस 2 से ये 2 कट गया एक बार, इस 2 से ये 2 कट गया एक बार, तो ये यहाँ रहा क्या? 1 × 1 कितना होता है? 1। अब नीचे रहा है 3 × 1, 3 × 1 वापस 3, 1/3। तो ये अपनी शुरुआत में क्या थी? 1/3। इसको काटने पर वापस ये प्राप्त होता है, तो इसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न। तो इस प्रकार से अपन ने आज भिन्नों की समझ पड़ी कि किस प्रकार से उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और तुल्य भिन्न होती है। आप भी इसका निरंतर अध्ययन करते रहें और समझते रहें।